chapter 10, light is what we do. Little bit of revision. I'll go one by one. Firstly, what is light? So that is what we did the first thing. So light is a kind of energy which enables us to see. And what kind of energy is it? If it is asked, then you'll say it is a electromagnetic energy. Yeah. Light is totally made up of. एक मिनट, I think थोड़ा सा धुंधला आ गया, फोकस ठीक कर रहा हूँ. Okay. Now, there is a lot of research has been done on light. I'm putting this point so that I can focus the camera on this. Okay. यार एक जस्ट एक रिसर्च करके थोड़ा मेरी हेल्प करना तुम लोग. वीडियो के अंदर क्या हो रहा है, अगर किसी कोई बंदा बोल रहा है उसकी फोटो आ रही है, उसकी ऐसे वीडियो खराब हो रहा है. अभी मैंने 2-3 दिन टाइम मिला थोड़ा सा, तो मैं रिसर्च किया था, चेक किया था, अपनी वीडियोस खुद के देखे थे. मैं अब तक अपनी वीडियो नहीं देखे ढंग से. सो उसके अंदर क्या हो रहा है, तो जब नोट शेयर कर रहे हैं तो नोट्स आ रहे हैं, और जब कोई बोल रहा है तो उसका वो आता है लोगो. तो उस वीडियो के अंदर एक कंटिन्यूटी से खराब हो रही है. अगर किसी को कोई रास्ता मिलता है ये मीट के अंदर, एक्चुअली आई यूज एक्सटेंशन कॉल्ड TLDV. मैं भी चेक करूंगा उसको. आप पिन कर लीजिए जब आप वो करके रखता हूँ, तब भी वो अभी मैं करके रखा है अपने आप को, मेरा ही पिन है. तो इसको किसी को मिलता है तो मुझे बताना. TLDV यूज करता हूँ मैं, और वीडियो रिकॉर्डर. कुछ होता है तो मुझे बताना. ओके. सो सर इसमें क्या दिक्कत आ रही थी बताना सुबह पे. Sir, we are not getting your audio. आपकी आवाज नहीं आ रही. Yes, sir. हेलो. गाइस Yes, sir. We can, सर अभी आ रही है. ठीक. ओके. सो वी विल सी अगर कुछ हो जाए तो. बेसिकली क्या होता है, अगर जो बोलता है उसकी फोटो है तो वीडियो का तरह हो रहा है. आई एम वर्किंग ऑन इट, आई विल कीप ऑन इम्प्रूविंग. ओके. अभी रिसेंटली आई क्रिएटेड द लाइक आई सेड कि मेरे को थोड़ा टाइम मिला था, रक्षाबंधन पे मैं गया था अभी, तो मैंने आप लोगों की प्लेलिस्ट बना दी. अभी 10th की पूरी प्लेलिस्ट बन गई. अभी जो भी वीडियो अभी आगे भी आएंगे वो प्लेलिस्ट में आएंगे. जैसे आपका एग्जाम जिस चीज का आपको रिवीजन करना है, गो टू दैट पर्टिकुलर वीडियो एंड वॉच इट, प्रेफरेबली ऑन टीवी. स्पीड हाई कर सकते हो, फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो, वो तुम्हारी मर्जी, वॉट एवर यू वांट टू डू, बट आई वांट यू टू बेनिफिट फ्रॉम दीज वीडियोस. ओके. सो लाइट के बारे में बात कर रहे थे दोस्तों. लाइट में बहुत काम हुआ है, बहुत ज्यादा काम हुआ है. लाइट अभी एज ऑफ टुडे वी नो दैट इट इज मेड अप ऑफ फोटोन. फोटोन्स की बनी हुई है, इतना पता है लाइट. और फोटोन क्या होते हैं ये भी एक अपने आप में एक मिस्ट्री है. तो मिस्ट्री का अब तक जो सोल्यूशन साइंटिस्ट को मिला है, दैट फोटोन्स आर see what are these.
These are firstly EM radiation. EM radiation से they don't need any space to travel. Speed of light हमें पता है 3 लाख किलोमीटर पर आवर पर सेकंड. It is 2.98 actually. lakh किलोमीटर पर सेकंड. और इसको 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड भी बोलते हैं. 3 into 10 to the power 8. ओके, ये रेडिएशन है ना. इंटरेस्टिंग बात क्या है कि फोटो ये है क्या, फोटोन है क्या, व्हाट इज फोटोन? सो फोटोन इज एन एनर्जी व्हिच इज नेवर स्टेशनरी. ये कहीं रुकती नहीं है एक जगह, कीप्स ऑन मूविंग. नाउ अनदर वे टू अंडरस्टैंड दिस is sound ki like I have spoken just now. So because of the air which came out of my lungs, it created some disturbance in the air. Some air was compressed, then what is it? Compression and refraction. कुछ और क्या होता है? कुछ बोलते हैं, मैं बताता हूँ क्या. ऐसे वो रिट्रैक्ट होगी, मतलब दूर होगी, फिर अगला वाला थोड़ा कंप्रेस होगा. तो इस तरह से वेव बनती है, साउंड वेव. कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, ऐसा. तो ये सब. लेकिन लाइट को क्या है, लाइट की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, फॉर एग्जांपल समझने का तरीका इसलिए ये देखो, ये मेरे पास एक मैग्नेट है, बहुत स्ट्रांग, अच्छे स्ट्रांग मैग्नेट है, ठीक है. अभी अगर मैं कुछ भी चीज आयरन की इसकी तरफ लेके जाऊंगा, देखो ये देखो. अब तुम देखो इसके बीच में, पिन के बीच में और मैग्नेट के बीच में तुम्हें कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा. यू कांट सी एनीथिंग, बट देयर इज अ मैग्नेटिक फोर्स, देयर आर मैग्नेटिक रेडिएशंस which are pulling it, which pull it. You can't see it. So similarly, light is something you can't see it. तुम्हें दिखाई नहीं पड़ेगी लाइट, उसकी जो एनर्जी है वो दिखाई नहीं पड़ेगी, बट है वहाँ पे. अच्छा, this is not made of iron, it seems. Okay. So this is what the photons are. आज तक हमें इतना पता चला है कि जो फोटोन की जो नेचर है वो ड्यूअल है. ड्यूअल है यानी कि पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर रहा है, और साथ में वेव की तरह भी बिहेव कर रहा है. ये अब तक हमें पता. लाइट का हमें पता चल गया. दूसरा हमने बात करी लॉज ऑफ. अच्छा, हमने देखा इसमें मंगाए भेजे. ओके, दूसरा क्या है, देयर आर टू प्रोसेसेस. फर्स्ट इज रिफ्लेक्शन, जो कि अब तक हमने कंप्लीट कर लिया है, एंड सेकंड इज रिफ्रैक्शन, तो हम करेंगे अभी. अच्छा, तीसरा हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि जो प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर को हमने स्टडी किया था, और उसमें हमने टोटल मिला के 1 से लेके 6 तक की प्रॉपर्टीज ऑफ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर, ये देखा था, ठीक है. सो वो सारे बेसिक जरूरत नहीं है करने की. एक उसमें एक ही जो डिफिकल्ट लग सकता है, दैट इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन. Lateral inversion, यानी left goes to right and right goes to left. That is one. Otherwise, same height, same length, same depth, erect, ये सब कहानी है उसमें. Okay. And then we had seen spherical mirrors. Spherical mirrors देखे थे हमने. पहला देखा था कॉनकेव, जो कि केव की तरह है, अंदर की तरफ मिरर्स है, और इसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग. दूसरा हमने देखा था कॉन्वेक्स, इसका पेट बाहर निकला रहता है, इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग. मिरर में हमने एक चीज और देखी थी कि मिरर के कुछ पार्ट्स देखे थे हमने. जैसे कि सपोज ये हमारे पास एक कन्वर्जिंग मिरर है. कन्वर्जिंग मिरर का जो सेंटर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिससे बना है, पूरे के पूरे होलो ग्लास से बना है ये, उसका जो सेंटर होगा वो मिरर के सामने होगा. और मैंने आपको ये भी बताया था, दिस P वर्क्स लाइक ए
origin of the graph paper. Anything behind the mirror is plus, anything in front of the mirror is minus. Or even better way to understand this, is that anything which is facing the shiny part is negative, and anything which is inside the mirror is positive. So नेगेटिव और पॉजिटिव का कॉन्सेप्ट आ गया हमें, साथ में हमें पता चल गया सेंटर ऑफ कर्वेचर है, जो P वो अपर्चर जो टोटल जो विड्थ है उसका मिडिल पॉइंट है, एंड इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है रेडियस स्फेरिकल मिरर की, और हमें ये भी पता था कि इनके बीच में जो मिड पॉइंट है दैट इज नोन एज फोकस और फोकल पॉइंट, एंड उसका और जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर P से लेकर F तक, इट इज नोन एज फोकल लेंथ। सर उसे फोकल पॉइंट क्यों कहते हैं? क्योंकि जो भी पॉइंट जो भी रेज आएगी मिरर के पास उनको यहाँ फोकस करना है, पैरेलल टू आएगी यही पॉइंट पर फोकस करेगा, इसलिए इसको फोकस। ओके सर। Right guys, so this much we understood. Now in case of convex mirror also we had seen something like this. See, in this case we had seen that this is the shiny part, outside part is shiny part. Curvature अंदर है, इधर curvature center. So this is negative curvature. This is positive. Sorry, this is positive and this is negative. Focal length की बात होगी तो हमेशा कॉनकेव की फोकल लेंथ जो होगी वो नेगेटिव होगी। यहाँ लिख देता हूँ, कॉनकेव नेगेटिव, कॉन्वेक्स पॉजिटिव, कॉनकेव नेगेटिव। ओके, इसका F कहाँ है भाई? इसका F यहाँ है। इसका P कहाँ है? P तो सबका वहीं रहता है। और इसके अंदर अब थोड़ा सा जो 2-3 चीजें और हमने देखी थी वो ये थी कि जब हम मेरा इमेज बनाएंगे तो कुछ रूल्स फॉलो होंगे। क्या रूल्स फॉलो होंगे क्विकली देख लेते हैं। रूल नंबर 1, पैरेलल टू प्रिंसिपल। अच्छा, इस लाइन, द लाइन जॉइनिंग सेंटर एंड P इज नोन एज, यस एनीबॉडी, क्या बोलते हैं इसको लाइन को? लाइन जॉइन सेंटर एंड P, इंसिडेंट रे और इंसिडेंट लाइन जॉइनिंग प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं यार इसको। So ray parallel to principal axis will meet at F or look like they are meeting, or look like, that is to say appear. दूसरा रूल है passing through F becomes parallel to principal axis. उल्टा है, दोनों एक दूसरे का एक उल्टा है। Parallel to principal axis, meet at F, passing through F, parallel, become parallel to principal axis. Thirdly, passing through center of curvature, return on the same route, return back same route. Fourth, falling at principal, falling at pole. Anybody remembers? I is equal to R. बस I think ये। ओके, अब देखो, तो इस प्रिंसिपल की हेल्प से, इन प्रिंसिपल्स की हेल्प से हम लोग को क्या मिलेगा? देखो जल्दी जल्दी दिखा रहा हूँ अभी, थोड़ा गैप हो गया था। हालांकि मैंने बोला था कि यार थोड़ा वीडियो देख लेना तुम लोग, मुझे पता नहीं कितने लोगों ने वीडियो देखा है। किसने देखा भाई वीडियो? यस सर। जिन्होंने वीडियो देखा है उनको ज्यादा फायदा होगा, मैं बता देता हूँ। नेक्स्ट, अभी देखते हैं कैसे कैसे हमारे ये बनेंगे। अरे यार ये ठीक है तो सारे मेरे
इसको साइड में। ओके, सो एक फिर मैं तुम लोगों को सिखाया था कि अगर कॉनकेव कन्वर्जिंग लेंस है हमारा, उसमें भी दोनों दोनों में सिस्टम चलता है। अगर यहाँ सी है तो जो ऑब्जेक्ट सी पे होगा उसकी इमेज भी सी पे ही बनेगी, क्योंकि ये साइकिल की चेन समझ लो इसको, ये साइकिल की चेन समझ लो इसको। अगर जो मैं जितना आगे होगा वो उसकी इमेज उतना पीछे होगी, जो जितना पीछे होगा उसकी इमेज उतने आगे होगी। हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आई थिंक दैट वे यू कैन पुट इट वेरी नाइसली। सो अगर सपोज करो इन्फिनिटी पे गया, इसको मैं इन्फिनिटी पे ले गया तो खींच के आ गया, तो इमेज आ जाएगी एफ पे, बहुत छोटी सी इमेज बनती है, आगे डिस्कस करेंगे। अब मैं इसको थोड़ा सा कोई ज्यादा पीछे नहीं ले गया, थोड़ा सा पीछे ले जाए इधर। रवि समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, तो थोड़ा सा पीछे ले गया तो इसकी इमेज कहाँ बन जाएगी अपनी, फिर हम बताते हैं इसको। आता है बता दो सर सी पे ही बनेगी ना? नहीं, ये पीछे ले ना, मैं इसको सीधे कैसे बनेगी? सर बिटवीन सी एंड एफ। बिटवीन सी एंड एफ। सी और एफ के बीच में। अब ये अचिंत्य जी आएंगे नहीं अभी, बाद में नहीं उसने आज क्लास में बोला था कि वो नोएडा आ रहा है, तो हो सकता है उसकी वजह से क्लास में। ओके ठीक है, तो पहले बता देता मेरे को। ओके दोस्तों, याद क्योंकि इसको मैंने पीछे खींचा है थोड़ा सा, तो इधर खींच जाएगी चेन इधर चली जाएगी, इमेज यहाँ बन जाएगी। अब बराबर नहीं बनेगी, अब थोड़ी सी छोटी बनेगी। जैसे जैसे इमेज इधर जाती है, इमेज इधर इधर शिफ्ट करती जाएगी। तो अभी हमारी चेन कहाँ से कहाँ तक आ गई, देखो साइकिल की चेन अभी इधर से लेके अभी सिर्फ इधर तक रहेगी, इधर तक, क्योंकि उसकी लेंथ फिक्स है। उसको अगर इधर खींचोगे तो इधर चली जाएगी। ओके, अगर सी पे तो बता ही दिया, सी पे देना। सपोज करो अभी सी और एफ के बीच में आ गया, यहाँ पे आ गया, आपका ऑब्जेक्ट इधर आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि चेन मेरी कहाँ चली गई, मैंने चेन को पुश कर दिया, इधर पुश कर दिया चेन। अब चेन इधर आ जाएगी, तो अभी इमेज बनेगी यहाँ पे बियॉन्ड सी, और इमेज जितना इधर चलती जाती है इमेज बड़ी होती जाती है, मैग्नीफाई होती जाती है। और अगर ये तो सबको पता समझ में आ गया, अभी एफ पे जब भी ऑब्जेक्ट होगा तो उसकी इमेज कहाँ बनती है दोस्तों, हमेशा। और यहाँ तक आ गया था, और कहाँ जाएगा, और जाएगा इन्फिनिटी पे बनेगी एफ पे अगर आ गया। अब एक एक्सेप्शन सर। हाँ जी So sir, this means ये जो रे रिफ्रैक्ट होके रिफ्लेक्ट होके आ रही है सर, तो ये दोनों प्रिंसिपल एक्सेस और ये दो जो नीचे नीचे वाला जो रे ऐसे पैरेलल हो जाता है उस सिचुएशन। नहीं, अभी मैं रे डायग्राम नहीं बता रहा हूँ विराज, अभी होल्ड करो। अभी तो मैं तुम्हें याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि इमेज कहाँ बनती है। रे डायग्राम तो अभी बना के दिखा दूंगा मैं। रे डायग्राम में हर एक को इंडिविजुअली देना पड़ेगा, वन बाय वन। अभी तो मैं समझा रहा हूँ। तो ऑब्जेक्ट मेरा इन्फिनिटी पे, इमेज मेरी एफ पे, तो लेट्स कॉल दिस नंबर 1। इमेज कहाँ होगी, एफ पे, ये नंबर 1 बहुत छोटी सी बनी है, ये। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे लिया 2 पे लिया ऑब्जेक्ट, इमेज यहाँ पे बन गई, क्योंकि चेन को थोड़ा खींच दिया इधर, तो चेन इधर आगे चली गई। सी पे तो याद ही है सबको, चेन यहाँ पे रहती है तो 3 से 3 बनती है। और 4 पे मैं इधर आ गया, एफ और सी के बीच में, मेरी इमेज 4 वाली यहाँ पे आ गई। नंबर 5 पे मैं इमेज को एफ पे ले आया, ऑब्जेक्ट को एफ पे ले आया, इमेज कहाँ गई, देखो इन्फिनिटी पे आ गई। नाउ दिस इमेज इज रियल। ये सारी इमेज जितनी बताई मैंने आपको रियल है, इन्वर्टेड है, रियल एंड इन्वर्टेड है। बस थोड़ा सा फर्क ये है, ये जो सी के इधर वाली 2 पोजीशंस है, इसमें ये डिमिनिश्ड है, छोटी है, डिम होगी, और बाकी की जो 2 है वो मैग्नीफाइड है।
सर इरेक्ट और इन्वर्टेड में क्या फर्क होता है? देखो अगर ऐसे में ऐसे आपका ऑब्जेक्ट है ये और इमेज भी ऐसी बन रही है तो उसको इरेक्ट बोलेंगे, और आपका ऑब्जेक्ट ये है और इमेज उल्टी बन रही है, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड। ओके सर। मिरर के अंदर जो इमेज बनती है वो इरेक्ट बनती है। आप अगर सर आपका ऊपर है तो सर आपको ऊपर ही आएगा, इमेज उसको इरेक्ट बोलते हैं। आप शीर्षासन कर रहे हो, पैर ऊपर कर लिया आपने, तो इमेज ऐसी बनी, उसको इरेक्ट बोलते हैं। सो रियल एंड इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड है। तुम बोलोगे सर टोटल 5 थी, आपने बोला 2 मैग्नीफाइड है और 2 डिमिनिश्ड, 5वीं कहाँ गई भाई? 5वीं सेम साइज की है, नंबर 3 पे जो है, ये भी रियल इन्वर्टेड है। अब एक्सेप्शन आएगा, पहला एक्सेप्शन क्या है? नंबर 6 पे देखोगे, एनी ऑब्जेक्ट दैट इज बिटवीन एफ एंड पी, ये पी है, एनी ऑब्जेक्ट दैट इज बिटवीन एफ एंड पी, उसकी इमेज कहाँ बनती है? उसकी इमेज यहाँ बनती है पीछे। और ये इमेज कैसी होती है दोस्तों? ये अकेली इमेज है। ये वो है जो डेंटल डॉक्टर यूज करता है। आदमी गया था डेंटिस्ट के पास, वो मुंह में डालते छोटा सा मिरर देते, हाँ मुंह खोलो, तो उनको बड़ा होकर दिखाई पड़ता है। वो कौन सी इमेज है? ये इस इमेज की क्या प्रॉपर्टी दोस्तों? ये है रियल नहीं है, ये है वर्चुअल इरेक्ट। ये थी रियल इन्वर्टेड, ये थी आरआई रियल इन्वर्टेड, ये है वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। ठीक है, अब बात आई नंबर 6 तो मैंने बता दिया तुम्हें। अब आते हैं नंबर 7 पे। Let's see, let's look at number 7 now. नंबर 7 में है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ 2 पोजीशन है, देखो। So number 1, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे यहां ऑब्जेक्ट, यहां ऑब्जेक्ट, ये इसका पी पोल, ये इसका एफ फोकस, ये इसका कर्वेचर सेंटर कर्वेचर। इमेज ऐसे जाएगी, ऐसा लगेगा कि एफ की तरफ जा रही है, लेकिन एफ की तरफ जाती नहीं है, वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इस ऐसा लगेगा कि एफ की तरफ जा रही है, लेकिन जाएगी नहीं, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इमेज कहां बनी? ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इमेज एट एफ, इमेज एट एफ। और इस इमेज की क्वालिटी क्या है दोस्तों? क्या प्रॉपर्टीज है देख लेते एक बार। इसकी प्रॉपर्टी है, दिस इमेज इज फर्स्टली इट इज वर्चुअल, it is erect and it is highly diminished, highly dim। dim तो समझ में आ ही आएगा, dim मतलब छोटा हो गया बिल्कुल। ओके, तो इसका एक पार्ट तो ये है और दूसरा पार्ट दिखा रहा हूं तुम्हें अभी। अगर आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और पी पोल के बीच में कहीं भी है, ऑब्जेक्ट की लोकेशन क्या है दोस्तों? बाय द वे, ये वो मिरर है जब आप मोटरसाइकिल चलाते हो, स्कूटी चलाते हो, कार चलाते हो, तो जो आपके साइडों में मिरर लगे रहते हैं और जो रियर व्यू मिरर लगा रहता है वो कॉन्वेक्स है। उसके अंदर आप देखना हमेशा चीजें जो है आपको थोड़ा सा बड़ी दिखाई पड़ती है, छोटी दिखाई पड़ती है। मिरर में लिखा भी रहता है, आप कार खरीदोगे जब, तो अपनी कार में भी देखोगे उसमें लिखा रहता है ऑब्जेक्ट्स आर नियरर देन दे अपीयर। ऐसा क्यों लिखा है? ऐसा इसलिए लिखा है, पहले ये बता दो कहां ऑब्जेक्ट आप इमेज सामने देखो। सो ऑब्जेक्ट एट बिटवीन, कार्तिक के बिटवीन इंफिनिटी एंड पी। सपोज करो ये इंफिनिटी यहाँ है, तो इसकी इमेज कहां बनेगी दोस्तों? इसकी इमेज बनती है, ये है सी, ये है एफ। इमेज की हमेशा बनती है एफ और, एक मिनट होल्ड करना, इमेज बनेगी एफ और सी के बीच में, एफ और सी के बीच में बनेगी। मैं तुम्हें अभी ड्रॉ करके दिखाऊंगा। नहीं, पी और एफ के बीच इमेज बनेगी यहाँ पे, इस एरिया में। ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड पी
image between P and F. और इमेज की क्वालिटी क्या है? वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड. अब रिलेट करते हैं कार की उसके साथ. कभी ऐसा नहीं होगा, चाहे पीछे वाली गाड़ी कितनी दूर हो या कितनी पास हो, सेम साइज की कार नहीं दिखेगी आपको, हमेशा छोटी दिखेगी. फर्स्ट, कार का जो टॉप साइड है वो आपको टॉप साइड ही दिखेगा, उल्टा नहीं दिखेगा. तो सर आपकी आवाज We are not able to hear you. आवाज कट गई. आपकी सर आवाज आपकी चली आवाज गई. गायब हो गई. सर वी कांट हियर यू. सर वी कांट हियर यू सर. उन्हें नहीं जा रही होगी आवाज. सर आवाज चली गई. सर को ग्रुप में भेज दो. Shiv sir, we are not able to hear you. Sir, we are not able to hear you. आपका ये सही है बेटा, आगे ये कुछ है दिक्कत. मैं ठीक सर करूंगा. आ गई आवाज. सर अब आ रही Guys, है. I'll just sort it out. Just let's get through the class at least. Yeah. Okay. Now, so what I'm saying is this has got total six different positions. This is the main thing, and this has got only 2. यूजेज का एक छोटा सा थ्योरी का पॉइंट है, वो पढ़ लेंगे. अब बताओ मुझे, कोई यहां तक कोई डाउट हो तो मैं आगे चलना चाह रहा हूं अभी. या विराज, नो डाउट सर. कार्तिकेय, राजवर्धन, Neeraj sir. भव्या. नो सर, नो डाउट. हाँ दोस्तों बोलो जल्दी. नो भव्या, सर. सर कैन यू हियर. सर कैन यू हियर अस. you guys can hear me? यस सर. Yes sir, we can. Yes sir, we can hear you. I know you are speaking, I can't hear you. Yes, okay, ठीक. Just give me. Sometimes I think it has always happens if you're doing after a little time. Can you hear us, sir? Yeah, okay. Any doubt, guys? नो No, सर. sir. थोड़ा. Negative sir. नो सर. नो डाउट सर. नो सर. सर आगे ऑडिबल. सर कैन यू हियर अस. प्रथम, अभी भी मेरे को आवाज नहीं आ रही यार. सर लेकिन प्रथम बोल रहा है. सर आपको किसी की भी आवाज. सर आपको किसी की भी आवाज आ रही है. नहीं आ रही. दोबारा मैं चेंज कर दिया अभी. लेट अस सी. ओके, अभी आ रही है अंतरिक्ष आवाज? यस सर. Yes sir, we can hear you. सर यू आर मेरी आवाज आ रही है? आ रही है आवाज. ये आई है बस आपको हमारा. कैन यू हियर अस सर.
Sir, now we cannot. अभी सर आ रही ठीक है Yes, sir, Arya. Yes, sir, बोलो we बोलो can hear you. Because- Sir, Sir, can you hear us? बोलो बोलो Sir, can Can you you hear hear us, us? sir? नहीं बोलो नहीं आ रही guys stay in the meeting, let me just fix it. Stay in the अभी मेरी आ रही है? Yes, sir, आपकी आवाज Yeah, आ रही okay. I can hear. Yeah, आ गया. All right. Sorry, Sir, guys. can you hear us? I think I need to restart my computer, but I'll do it after the class. Okay. Sir, can you hear us? Yeah, I can hear you, all of you now. Tell me any doubts before I go ahead. है. No, sir, no doubt. Negative, sir. नेगेटिव ओके आज No, okay. तो आज मैं तुम लोगों को जो फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड एक्सट्रीमली कंफ्यूजिंग आल्सो सो वी विल डू सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैट but before that I'll just tell you this is called mirror formula. Okay, now let me take a pic of this. Since now we have a bigger board now, a lot of things can get covered on one screen only. Right. Now you will get a lot of questions based on this formula. Let me first explain the formula to you. Okay. Next. Mirror formula has got three things. One is V. Okay, I have to start with U actually. U, then is V, and then is F. What is U? U is object's distance from pole. So let us say I have an object here. This is P, and the object is here. So this distance is U. Okay. What is V? Image distance. Actually, I should have written distance of image, but याद करने में ये आसान रहता है. अंग्रेजी तो थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है, लेकिन ये याद करने में आसान रहता है. Image distance from pole. Suppose कोई इसकी image बनी यहाँ पे. So then this distance will be V. And what is F? F, so everybody knows. F is the focal length. Focal length. F. And it will be positive for diverging mirror, that is convex, and negative for concave. Okay. Now, the moment it is given कि mirror कौन सा है, you will use F दिया 15 centimeter, आप -15 बना दो. Let's say F is 15. Concave, for convex you will write +15, and for concave you will write -15. If everything is in centimeter, generally it is in centimeter. So we will use centimeter. There is a place, there is a numerical in which we will turn it into meter, but not here. Okay. What is the mirror formula? Mirror formula is 1 upon V plus 1 upon U is equal to 1 upon F.
दिस इज द मिरर फॉर्मूला। कुछ बुक्स के अंदर सारी बुक्स में आपको ही लिखेगा मिलेगा 1/u प्लस 1/v, बट ऐसे याद नहीं करना, उसका एक रीजन है, मैं बताऊंगा, लेंस में काम आएगी वो ये ट्रिक हमें, हम इसको ऐसे लिखेंगे। अभी एक मिनट न्यूमेरिकल करके दिखा रहा हूँ तुम लोगों को। फर्स्टली न्यूमेरिकल लेते हैं अरिहंत से ही, मैं समझा दूंगा ताकि तुम लोगों को उसको देख बाद में, इफ यू वांट टू लुक इट अप यू कैन लुक इट अप। ओके, दिस इज चैप्टर 10। ओके, मैं शेयर कर रहा हूँ, एक मिनट देखो। थोड़ा सा है टाइम, पढ़ सकते हैं। ये चीज मैंने समझा दी थी, इसको मैं अभी गाइस आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग दिस टू यू, आई हैव टोल्ड यू दिस ऑलरेडी। ये हम कर चुके हैं पूरा, सी इमेज फॉर्मेशन हम कर चुके हैं पूरा, वो जो कॉन्सेप्ट है साइकिल चेन वाला वो हम कर चुके पूरा। नाउ आगे चल रही है, सब कर लिया। दिस आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। अभी मेरे को थोड़ा टाइम दे दो, मैग्निफिकेशन में बताऊंगा कि ये जो मैंने लिखा हुआ बाद में रुक जाओ थोड़ा सा, पहले ये फॉर्मूला कर ले। ओके दोस्तों, अभी देखो ये जो है अपना यहाँ एक बना हुआ है एक कॉन्वेक्स का, जो मैं भी समझाया। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज जो होती है फोकस पे बनती है, और वर्चुअल इलेक्ट एक्सट्रीमली डिमिनिश होती है, पिन पॉइंट बोलते हैं उसको। और अगर इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी है तो इट विल बी, इमेज विल बी बिटवीन पोल एंड फोकस, एफ, वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ये चलो 2 मिनट का काम, इसको पढ़ लेते हैं। किसको शुरू करें? राजवर्धन आपसे शुरू करते हैं। राजवर्धन, पॉइंट नंबर 24। Yes, sir. यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। Sir, am I audible? Yeah, audible. Go ahead, please. Uses of convex mirror. Convex mirror are commonly used as rear view mirror in vehicles because they always give an erect image and have wider field of view as they are curved outwards. Big convex mirror are used as shop security mirrors. The shop owners can keep an eye on the customers and look for thieves and shoplifters among them. किसी ने देखा है? Anybody remember seeing this? किसी ने शॉप में देखा आज तक ये मिरर? Yes, sir. मैंने देखा है, मुझे ध्यान है। पहले, अब तो सीसीटीवी कैमरे आ गए, पहले नहीं होते थे। खासकर जो ज्वेलर्स वगैरह होते थे, उनके शॉप के कॉर्नर में एक मिरर लगा रहता था। और जनरली होता कैसे था कि अगर मैं शॉपकीपर हूँ, मैं ज्वेलर हूँ, मैं दिखा रहा हूँ सामने कस्टमर को, तो सेल्समैन इधर दिखा रहा है, तो सेठ जी उधर बैठे कॉर्नर में, तो जिस कॉर्नर में सेठ जी बैठते थे ना, उस कॉर्नर के ऊपर लगा रहता था, अपोजिट साइड में, वो सब पूरा दिखता रहता था। बिकॉज सिंस इट इज ए कॉन्वेक्स मिरर, छोटा करके दिखाएगा सारे ऑब्जेक्ट को और दूर तक का एरिया कवर कर लेगा, तो दिस वाज यूज्ड। और दूसरा तो मैं बता दिया आपको, मेकअप मिरर एंड डेंटिस्ट। नहीं सॉरी, कॉन्वेक्स की बात कर रहे हैं। तो कार का जो रियर व्यू और शॉप के अंदर सिक्योरिटी रीजन से, जो मैं अभी मेरे मुंह से निकला वो कॉनकेव का था। राजवर्धन आप कंटिन्यू करो, बाकियों को मैं बाद में मौका दे दूंगा। ये हो गया। ओके, कॉनकेव का हमने देख लिया था अब तक। अभी साइन कन्वेंशन पढ़ दे भाई जल्दी से। Yes, sir. Sign convention of reflection by spherical mirrors. While dealing with the reflection of light by spherical mirrors, we shall follow set of sign convention called the new Cartesian sign convention based on Cartesian coordinates. New Cartesian. Cartesian. In this convention, pole P of the mirror is taken as the origin. Principal axis of the mirror is taken as x-axis of the coordinate system. ओके दोस्तों, वही चीज बताइए मैंने, पर ये सब इन चक्करों में मत पड़ना। इतना याद रखो कि P जो है ओरिजिन है, और उसके अलावा P के अलावा जो भी है, अगर मिरर के फ्रंट में है, शाइनिंग साइड को फेस कर रहा है तो नेगेटिव है, और अगर मिरर के पीछे है, इनसाइड द मिरर है तो नेगेटिव। बस इतना याद रखो। ये मैंने बना के दिखाया है यहाँ पे, पॉजिटिव नेगेटिव। कन्वेंशन एज फॉलो। इसको छोड़ दे, पढ़ने की जरूरत नहीं, तुम लोग फालतू कंफ्यूज हो जाओगे। आई एम वेरी श्योर विद द टेक्निक दैट आई हैव टोल्ड यू, अब प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ओके, आज मिरर फॉर्मूला पढ़ दे भाई, पॉइंट नंबर 26। Yes, sir. Mirror formula. In spherical mirror,
The distance of the object from its pole is called the object distance. The distance of the image from the pole of the mirror is called image distance. The distance of principal focus from the pole is called focal length. The relation between quantities u, v, and f is called mirror formula. It is expressed as 1 upon v plus 1 upon u equals to 1 upon f, where u, Where? Huh? where u, v, and f are to be according to their new Cartesian sign convention. This formula is valid in all situations for all spherical mirrors and for all position of the object. ऑब्जेक्ट आप इसके अंदर एक एग्जांपल बना हुआ है, एग्जांपल पढ़ दे तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. Example 1. If an object is placed at 10 cm from a convex mirror of radius of curvature 60 cm, then find the position of image. नोट्स में मत देखना, मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, इजी क्वेश्चन है, मैं कर रहा हूँ. उसके बाद एक दो एग्जांपल और बताऊंगा, क्योंकि थोड़ा ये कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है. मेरे साथ चलो थोड़ा. ओके, ऑब्जेक्ट इज प्लेस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर. सो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से दिया हुआ है हमें 10 सेंटीमीटर. तो u इज 10 सेंटीमीटर, क्योंकि हमेशा मिरर, और मिरर कौन सा दिया हुआ है? मिरर दिया हुआ है कॉन्वेक्स. सो कॉन्वेक्स मिरर बनाया दोस्तों ऐसे, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर बना दिया ऐसे, और ऑब्जेक्ट इसके सामने 10 सेंटीमीटर पे है ये. सो u इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, नो प्रॉब्लम इन दिस. एंड फोकल लेंथ दी है 60 सेंटीमीटर. रेडियस, अच्छा रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया दोस्तों, रेडियस दिया है r इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर. ओके, अंतरिक्ष व्हाट विल बी f इज इक्वल टू 60 upon 2. Yes, 60 upon 2, r upon 2. वेरी गुड. अंतरिक्ष तुम कर क्या रहे हो भाई? जवाब नहीं दिया छोटे से सवाल का. Yes. 60 upon 2. 30. F is equal to 30 centimeters. Like I said, if it is convex mirror, it will be positive. So it is positive plus. Now we have to find the distance of the image. Position of the image, मतलब distance नहीं बोला, position of the image. So formula लगा दिया, 1 upon v plus 1 upon u is equal to 1 upon f. So 1 upon v is equal to 1 upon f minus 1 upon u. यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है रवि, सात्विक? No sir, no problem. Guys, No, anybody? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं. अब मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ. तो 1 upon v is equal to 1 upon f कितना? 1 upon 30 minus u is equal to 10. 1 upon 10. ओके, इसका एलसीएम ले लो. 30 एलसीएम आ गया. तो दिस इज 30. इसको बनाने के लिए 3 को इधर मल्टीप्लाई किया, 3 को इधर मल्टीप्लाई. Say 1 upon 10 minus 1 upon 30 नहीं होगा? नहीं, फोकल लेंथ है ना. 1 upon 10 माइनस क्यों होगा? हमारा फॉर्मूला ये है. तो 1 upon u को उधर ले जाए, u माइनस होगा ना. Yes sir. नेगेटिव साइन से घबराना नहीं. वो अंतरिक्ष नेगेटिव साइन देख के घबरा गया. मुझे याद दिला दिया करो. ये तो मैं स्टॉप शेयरिंग पे स्टॉप कर दूं. हाँ, सो उसे घबराना नहीं. नेगेटिव साइन अभी देखें. सो ये आ गया एलसीएम 30. सो दिस इज 1 minus 3 is equal to minus 2 upon 30 और minus 1 upon 15. 2 1 जा 2. So 1 upon v is equal to minus 1 upon 15. v इधर जाएगा, 15 इधर जाएगा. So minus v is equal to 15 और v is equal to minus 15 सेंटीमीटर. हमारा आ गया v is equal to minus 15 सेंटीमीटर. अब दोस्तों एक बात बताओ, गलती हुआ क्या मेरे से? 1 upon v plus 1 upon u is equal to 1 upon f. कहाँ मिस्टेक हुआ? ओके सॉरी. देखा, मैं बोल रहा हूँ, मैं खुद बोल रहा हूँ गलती होने के चांसेस. मैंने खुद गलती कर दिया. u कहाँ है? u is in front of the object. It is in front of the shiny surface. It should be minus 10. It should be minus 10. और जब हम यहाँ लिखेंगे, it will be minus 1 upon minus 10.
एंड जब ये माइनस जाएगा ब्रैकेट को, इसका साइन चेंज कर देगा, दिस विल बिकम दिस. सो 4/30 इज इक्वल टू 1/v. v की वैल्यू क्या आएगी? फोर v इज इक्वल टू 30. v इज इक्वल टू 30/4. 15/2. v इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर प्लस 7.5 सेंटीमीटर. सो बिकॉज प्लस है तो मिरर के अंदर होगी इमेज, मिरर के अंदर होगी. तो इमेज क्या बन जाएगी? यहाँ पे क्या बनेगी इमेज? प्लस 7.5 सेंटीमीटर. ओके, ये आया समझ में? दोबारा से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, मुझे पता है ये ट्रिकी चीज है. कॉन्वेक्स मिरर, ऑब्जेक्ट इज 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, बिकॉज शाइनी सरफेस के इधर है, पी के लेफ्ट साइड में है. जैसे एक्स एक्सिस पे क्या होता है? इधर प्लस होता है, एक्स एक्सिस माइनस होता है. तो ये उसका माइनस है. हमें फोकल लेंथ नहीं दी बंदे ने, सीधा रेडियस दिया है. रेडियस को हमें फोकल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 2 से डिवाइड कर दिया. 2 से डिवाइड कर दिया, 30 आ गया. व्हाट इज द मिरर फॉर्मूला? 1/v + 1/e = 1/f. कैलकुलेट किया. ओके, एक और न्यूमेरिकल ले रहा हूं. ऑलराइट, मैग्निफिकेशन बता देता हूँ, जो आगे जो है मैग्निफिकेशन का है क्वेश्चन, या एक क्वेश्चन मैग्निफिकेशन नहीं बताता हूँ मैं, तुम्हें एक क्वेश्चन दे देता हूँ. रुको, ये I'll take it from Ariant only. It is not solved. See, मैग्निफिकेशन कल कराऊंगा. ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं अपन. A spherical mirror has a focal length minus 10 centimeter. What type of mirror is likely to be? ये तो ठीक है, नॉर्मल सी बात है. अपना माइनस में है फोकल लेंथ, तो दिस इज अ कॉनकेव मिरर. कोई प्रॉब्लम नहीं. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 इजी है, पर मैं तुम्हें क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, मैं क्वेश्चन नंबर 5 करके दिखाऊंगा अभी, क्योंकि टाइम कम है. ऑलराइट, आई वांट समवन टू रीड दिस. ओके, विराज, कैन यू रीड क्वेश्चन नंबर 5 टू मी? धीरे से पढ़ना, मैं साथ के साथ डेटा लेता रहूंगा. यस सर. हाँ, Shall I, sir? क्वेश्चन नंबर 5. या An object is placed at a distance of 8 centimeter from a एक मिनट, convex mirror. होल्ड. सो u Yes, sir. इज इक्वल टू -8. ओके, Yes, sir. Of focal length 12 centimeter. मिरर का कैसा टाइप दिया है? तो दिया है Sir, it is convex, sir. कॉन्वेक्स. तो कॉन्वेक्स मतलब Yes, sir. प्लस. ओके, Yes, sir. Find the position of the image form. ओके, ये आंसर भी दिया, हमारा चेक भी हो जाएगा आंसर. अभी v चाहिए हमें, v चाहिए, ठीक है. तो सिंपल सी बात है, 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f. लिख दिया. दैट मींस 1/v इज इक्वल टू 1/f - 1/u. ओके, सो 1/f. f कितना है? 12. Presentation, sir. So 1/u is -8. So 1/-8. ब्रैकेट ओपन होगा तो प्लस हो जाएगा. f कितना था? 12 था. तो 1/12 + 1/8. एलसीएम 24 आ जाएगा. 2, 3. So this will be 2 + 3 is equal to 5/24 is equal to 1/v. So v is equal to 24/5. 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4.8 सेंटीमीटर. आंसर भी यही दिया है मेरे ख्याल से. देखो, दिस इज आंसर गिवन. Sir, answer is 4.8 centimeter. 4.8 centimeter. Yeah. So guys, this is how you have to do these questions. Just be careful कि u का साइन क्या लेना है, u का साइन क्या लेना, v का साइन क्या लेना, वो बताएगा. तो जो if it is facing the mirror, it is plus, it is minus. If it is behind the mirror, inside the mirror, it is minus. I hope no doubt on this particular point. This is extremely important point.
Right. Tomorrow I'm going to tell you about magnification and give you more. Tomorrow I'll give you answer to these questions also, which are given in the Arihant. Okay. Before we say goodbye, Antriksh, doubt? No doubt, sir. Clear. Ravi, No doubt, sir. Bhavya, No doubt, sir. okay. Karthik Sirohi, Karthik Mishra जी confirm करो भाई जल्दी. No, sir, no doubt. कार्तिक सिरोही, हाँ प्रथम, राजवर्धन, सात्विक. No doubt. No doubts. Okay. No, प्रथम के बारे में no doubt. विराज, any doubts? no doubt, sir. Yes, sir. हाँ, नोट्स के अंदर मैंने नोट्स भेज रखे हैं तुम लोगों को लाइट के. पहले दिन ही भेज दिए थे, दोबारा से उसको चेक कर लेना और ट्राई टू डू कुछ सम एटलीस्ट 3-4 न्यूमेरिकल्स एटलीस्ट. ट्राई टू डू इट. गलत होगा तो मैं समझाऊंगा फिर. चलो, ओके, बाय फॉर नाउ, मीट टुमारो. बाय बाय गाइस. I'll try to send the video as early as possible. Bye, चलो, sir. बाय 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 बाय. सात्विक बाय, भव्य बाय, प्रथम बाय.